बोरबरी के नियम को समझते हैं। तो पहला नियम ये है कि जो कक्षक होते हैं उसमें 2n² मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2n² इलेक्ट्रॉन। एक नाभिक होता है, उसके चारों ओर, एक नाभिक उसके चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। 1 2 3 ये 4 के यल यम और क्या यन। इसको कोष बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेल या कोष बोलेंगे। इसी कोष में छोटे छोटे खाने रहते हैं। जैसे एक नगर रहता है, उस नगर में छोटे छोटे घर रहते हैं, उस नगर में क्या छोटे छोटे घर होते हैं, उसी को क्या बोलेंगे, इसमें कोष, उपकोष बोलेंगे। तो उपकोष SPDF होंगे, SPDF होंगे। उपकोष क्या होंगे, SPDF। यहाँ उपकोष नहीं समझना है, यहाँ क्या समझना है, KLMN। तो बोरबरी 1912 ईस्वी में दो वैज्ञानिक थे, बोर अलग थे, बरी, एक मिनट, बोर क्या थे, अलग थे और बरी अलग थे। और दोनों ने क्या 1912 में नियम दिया कि किसी भी कक्षक में 2n² इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसमें 2n², इसमें भी 2n², इसमें भी 2n² और इसमें भी 2n²। और ये भी बताया कि एक कोष में पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जब n का वैल्यू 1 रखोगे, और दूसरे में 8 होगा, तीसरे में 18 होगा और चौथे में 32 होगा। ये कैसे होगा, n का मान 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2, ये k का मान होगा, किसका मान, k का। इसी प्रकार यल का n इक्वल टू 2 का स्क्वायर 8 हो जाएगा। यम का n इक्वल टू 3 का स्क्वायर और ये 18 हो जाएगा। n का मान 4 रखोगे अब तो 4 का स्क्वायर और 32, 4 चौका 16 दूना 32। तो ये ऐसे 2 8 18 32 आपको याद नहीं करना है कि यल यम n के रूप में मिल जाएगा। ये याद रटना नहीं है, सिर्फ क्या याद रखना है कि एक कक्षक में 2n² मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और दूसरा नियम यह था कि एक कोष जब भर जाएगा तो अगले कोष में ऑटोमेटिक चला जाएगा, अगले कोष में ऑटोमेटिक वो चला जाएगा। और मैक्सिमम 72 कक्ष में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जब ये भी भर जाएगा तब अगले कोष में वो एंट्री करेगा। यही बोरबरी का नियम था। अब समझ लेते हैं, ये उपकोष हैं, ये क्या है, सबसेल हैं जिसको उपकोष बोलते हो। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 6 10 और क्या 14, 2 6 10 और 14 होते हैं। अगर इस कोष में भी बैठाना चाहोगे तो इसमें 1 उपकोष होगा, इसमें 2 उपकोष होगा, इसमें 3 उपकोष होगा, SPD और क्या 3 ही होंगे, इसमें 4 होंगे, SPD और क्या F। तो लास्ट वाले में कितने होंगे, 4। अब इन बातों को समझते हैं कि कोष को कैसे भरा जाता है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, हाँ ले लो। अब सबसे पहले हाइड्रोजन को देखते हैं। तो हाइड्रोजन के कहीं पर भी 1 इलेक्ट्रॉन को बैठा दो। ऐसे ही हीलियम को देखते हैं, कहीं पर भी इसमें क्या पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन बैठा दो। और आवर्त सारणी में, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, देखो पहले आवर्त में 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। पहले आवर्त में कितने हैं, 2 ही तत्व हैं। एक क्यों है, क्योंकि इनके जो चक्र होता है इसमें क्या है, एक ही चक्र है, इसलिए आवर्त में 2 ही तत्व हैं। कभी ये सोचे नहीं कि आवर्त में क्यों, आवर्त के पहले ही में 2 ही तत्व क्यों हैं, और भी तो लिख सकते थे। क्योंकि इसका वलय एक ही बना है, इसका वलय एक वलय वाला 2 ही तत्व है। इसके बाद अब डबल या ट्रिपल बनेगा। डबल वाले कितने होंगे, तो वो द्वितीय आवर्त में होंगे। किस आवर्त में, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, 7 आवर्त हैं। और वर्गों की संख्या कितना है, दिख रहा है, वर्गों की संख्या है 18। 18वां वर्ग क्या है हमारा, अक्रिय गैस का है। किसका है, अक्रिय। और 17वां क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि हैं। और अक्रिय गैस वाला क्या है, हीलियम है, आर्गन है, उसमें नियान है।
ये सब तत्व आते हैं। तो वर्ग कितने हैं 18, आवर्त कितने हैं 2, आवर्त 7 हैं। तो दूसरे में कौन से होंगे, जिसके वलय 2 आएंगे, और जिसके वलय 1 आए वो कितने तत्व हैं, सिर्फ 2 तत्व हैं। कितने हैं 2 हैं। चलो यहाँ ये नहीं समझना था, आगे बढ़ते हैं। तो अगला लिथियम है Li, तो इसका 3 एटॉमिक नंबर होता है। तो पहले वाले में 2 तो बैठा दिए, एक वलय और बनेगा जिसमें एक क्या हो गए इलेक्ट्रॉन रहेगा। ऐसे Be4 होता है, इसमें 2 वलय बनेगा, ये दूसरे आवर्त में होगा, पहले में 2 और दूसरे में भी 2। ऐसे बोरान का 5 होता है, पहले में क्या होगा 2 होगा और दूसरे में क्या होगा 3 हो गए। कितने होंगे 3 कहीं पर भी लगा दो। अब इसी प्रकार कार्बन का भी हो जाएगा। किसका, कार्बन का भी। तो कार्बन पहले में कितना 2 और दूसरे में 4 हो जाएगा, दूसरे में 4, कहीं पर भी 4 ऐसे बिठा दो 4 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे भी देखते हैं, जैसे सोडियम Na का होगा, तो पहले में 2 और दूसरे में 8, कितने 8, 3 4 5 6 7 और क्या 8। अब इसमें एक वलय और बनेगा। अब यह तत्व किस आवर्त का होगा, तीसरे आवर्त का, और तीसरे में क्या होगा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। कितने 1। अब इसको इस प्रकार से समझते हैं। चलो पहला देखते हैं, हाइड्रोजन 1 होगा, हीलियम 2 होगा। ये अक्रिय गैस है क्योंकि इसका कोष क्या है भरा है। उसके बाद लिथियम का 2 1 होगा, बेरिलियम का 2 2 होगा, बोरान का इसका 5 होता है, इसका 4 3 और ये 2 होता है 1 होता है, तो 2 3 हो जाएगा 2 3। उसके बाद कार्बन इसका 6 होता है 2 4। नाइट्रोजन 7 होगा, ऑक्सीजन 2 6 होगा, फ्लोरीन 2 8 हो 2 7 होगा। उसके बाद नियान जो अक्रिय गैस है, ये इसका 2 8 होगा, इसके कोष भरे हैं, ये क्या है ये अपक्रिया नहीं करेगा। इसके बाद ये नहीं आएगा सोडियम, तो ये 2 8 1 होगा, 11 होता है परमाणु क्रमांक, तो एक कोष भर गया, अब अगले कोष में एंट्री कर जाएगा। अब तीसरे कोष में क्या हुआ एंट्री कर गया, मतलब यहाँ यल तक भर गया, अब यम में एंट्री कर गया है। अब ऐसे Mg12 का होता है 2 8 2 हो जाएगा, दिख रहा है, एक और लिख लें Al है 2 8 3। यहाँ एल्युमिनियम 13 तक हो गया। अब सिलिकॉन 14 होगा, 2 8 8 2 10 10 4 14। उसके बाद P15 फास्फोरस 2 8 5। सल्फर 16 होगा, इसका 14 होगा, सल्फर का हो जाएगा 2 8 6। अगला क्लोरीन Cl17 का हो जाएगा, Cl17 2 8 7। आर्गन Ar18, आर्गन का 2 8 8। ये भी इसका भी कोष क्या हो गया भर गया। ये भी अक्रिय गैस है, 18वें वर्ग में है। किस वर्ग में है 18वें वर्ग में है। K19 होगा, तो 2 8। अब अगले कोष में एंट्री कर जाएगा, यही तो बोर-बरी का नियम है, बोर और बरी का यही नियम है ना। अब अगले कोष में एंट्री कर जाएगा। Ca20 का 2 8 2 हो जाएगा, 2 8 2। अब लास्ट में बोर-बरी बोले कि इसमें 2 ही रहेगा, तब तक रहेगा जब तक इसमें एक पूरा ना हो जाए, ये पूरा ना हो जाए, क्योंकि यम में 18 होते हैं। कितने होते हैं 18। अब 80 21 2 8 9 2 हो जाएगा, जोड़ लो 8 2 10 9 19 2 21 21 हुआ कि नहीं। उसके बाद टाइटेनियम 22 होगा, 2 8 10 2 22 हो गया। वाइनेडियम 23 2 8 11 2। उसके बाद क्रोमियम Cr, ये अपवाद है, ये क्या है अपवाद है। यहाँ 1 लिखोगे और यहाँ 12, कितना हो गया 12 नहीं 13 10 23 1 24। ये क्या है अपवाद है, स्टार लगा दो, ये क्या है अपवाद है। अब इसी प्रकार अगला होगा तत्व यमन।
Cr लिखना, Cr, उसके बाद Mn 25, 2 8 13 2 13 2, हटा दें इसे। Mn। अब अगला हो जाएगा Fe 26, Fe 26, तो इसका होगा 2 8 14 2, जोड़ लो एक बार, 10 24 26। उसके बाद आ जाएगा कोबाल्ट 27, 2 8 15 2 15 2 17 10 27। निकिल Ni 28, Ni 28, 2 8, आगे हो जाएगा 16 2। उसके बाद कॉपर भी अपवाद है, कॉपर क्या है, अपवाद है, 2 8 18 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये अपवाद है, स्टार लगा लो, क्या स्टार, एक ए अपवाद एक ए अपवाद, Cr और क्या Cu, ये दोनों क्या अपवाद। Zn का 30 होगा तो 2 8 18 2 2 होगा, ये आपका 30 तक हो गया। इसी प्रकार आगे भी गैलेनियम, जेनियम, आर्सेनिक बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट आएगा ब्रोमीन। तो आपको ये ध्यान से देखना है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। ध्यान से देख लीजिए एक बार। अपवाद कौन कौन से हैं, क्रोमियम, Cr और क्या Cu है, Cr और Cu है। अक्री गैस कौन कौन से हैं, हीलियम हो गया, नियान हो गया और आर्गन। इसके बाद आएगा क्रिप्टॉन। तो एक यल यम यन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 से 30 तक हो गया। अब ध्यान से देखो और पूरा बोरबरी के नियम के अनुसार हो जाएगा, जिसमें अपवाद है Cr और क्या Cu। के में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, इसमें 18 और इसमें क्या 32 होगा। Sp-DF क्या है, उपकोष हैं, जिसमें 2 6 10 और क्या 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बोरबरी के अनुसार मैक्सिमम कितने, किसी कक्षक में 2 पर n स्क्वायर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ध्यान से देखिए और लिख लीजिए। अगर अब आपको ये देखना है कि इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सब कुछ बता लोगे, किस आवर्त में है, किस वर्ग में है और इसकी संयोजकता क्या है, धनायन ऋणायन क्या है। यदि उसके बाहरी कक्ष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 से 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है। धनायन मतलब वह धातु है, वह क्या है, धातु है। अधातु से बोलोगे जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जैसे एक क्लोरीन क्या है, अधातु है, ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ये सल्फर क्या है, अधातु है, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो और इसको 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। मतलब 4 दे भी सकता है, 4 ले भी सकता है। और एल्युमिनियम क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। मैग्नीशियम 2 दे सकता है और सोडियम 1 देगा। और जो देगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वो धनायन होगा। वो कैसे होगा, धनायन। असंयोजकता की बात करें तो सोडियम का संयोजकता कितना होगा, 1, और मैग्नीशियम का 2 और एल्युमिनियम का 3, कार्बन का 4 और बोरान का 3, बेरिलियम का 2, लिथियम का 1, हीलियम का कोई भी संयोजकता नहीं होगा, आर्गन की कोई संयोजकता नहीं, क्योंकि ये अक्रिय गैस है। और किसी का भी, जैसे एक का 1 होगा, इसका 2 होगा, इसी प्रकार सभी का हो सकता है। नाइट्रोजन का क्या होगा, संयोजकता 3 होगा, ऑक्सीजन का 2 होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसलिए इसकी संयोजकता 1 होगा। अब पूरा विश्वास है आपको समझ में आ गया हो। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।